हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन MKH वीडियो सीरीज। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियोस के अंदर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का अपने क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के ऊपर अपने पूरे डिस्कशंस की थी। अपने ट्रिम्प ऑफ सर्जरी ये लेसन अपने कंप्लीट किया था और आपको जैसे मैंने बताया था कि अपने ये सप्लीमेंट्री बुक पहले करेंगे, उसके बाद अपने वो सेकंड बुक है जो फर्स्ट फ्लाइट उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज अपने उसी बुक्स के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और उस सेकंड चैप्टर का नेम है द थीफ स्टोरी। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट हमारी जो बुक है वो हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। आज हम उसके सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो बुक है हमारे, इसका सेकंड चैप्टर है बेटा। वो सेकंड चैप्टर कौन सा है? जैसा कि मैंने आपको बताया, सेकंड चैप्टर की बात करते हैं तो इस सेकंड चैप्टर का नाम है द थीफ स्टोरी। क्या नाम है इस चैप्टर का? द थीफ स्टोरी। फर्स्ट चैप्टर को आपको याद होगा कि अपने बात की थी कि फर्स्ट चैप्टर के जो नरेटर थे वो कौन थे? डॉक्टर जेम्स हैरियट। इस पार्ट के जो कह सकते हैं स्टोरी टेलर या नरेटर की बात करें तो अपने वो है रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। ये इस पार्ट के, इस चैप्टर के नरेटर है रस्किन बॉन्ड। पार्ट का नाम जैसे कि आपको इस चैप्टर का नाम दिख रहा है बेटा, द थीफ स्टोरी। द थीफ स्टोरी जिसका इजी सा मीनिंग निकलता है, जैसे कि आपको पता ही है, चोर की कहानी। क्या मीनिंग निकलता है इस चैप्टर का? चोर की कहानी। एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ। लेसन नंबर 2 अपने कर रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का, और ये हमारे 10th क्लास के अंदर सेकंड चैप्टर दिया हुआ है इस बुक के अंदर। इस बुक चैप्टर का नाम है द थीफ स्टोरी, जिसको क्या बोलते हैं अपने? चोर की कहानी। और इस चैप्टर को किसने नरेट किया है? रस्किन बॉन्ड ने किया बेटा। किसने किया है? रस्किन बॉन्ड ने। बात करें इस चैप्टर के अपने मेन कैरेक्टर्स की, तो इस चैप्टर के अंदर ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनका मेन रोल रहने वाला है और जिनके बेस पे ये स्टोरी जो है वो सारी उनके इर्द गिर्द घूमती है। तो अपने सबसे पहले बात करें इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स की, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो मेन मुख्य पात्र हैं, वो दो हैं। नंबर 1 हरी सिंह, नंबर 1 हरी सिंह और नंबर 2 अनिल। ओके, इस पार्ट के, इस चैप्टर के दो मेन कैरेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स। जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसका नेम क्या है? हरी सिंह, जो कह सकते हैं क्या है का? ए थीफ। जो टाइटल है इस चैप्टर का वो भी क्या है? द थीफ स्टोरी, जिसमें जो थीफ है वो कौन है? हरी सिंह है। कौन है? हरी सिंह है। सेकंड जो इस चैप्टर के अंदर अपने कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो वो अनिल है। अनिल क्या है? एक इस चैप्टर के अंदर अनिल किसकी भूमिका में है? एक राइटर। ओके, किसकी भूमिका में है वो? किसका रोल कर रहा है अनिल? एक राइटर का। राइटर का मतलब ये नहीं है कि अनिल यहाँ पर रस्किन बॉन्ड है। राइटर का मतलब इस चैप्टर के अंदर जो अनिल का रोल रहने वाला है वो एक राइटर है। एक्चुअल में वो क्या है का? ऐसा राइटर है जिसको अपने कह सकते हैं क्या? स्ट्रगलिंग राइटर। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? स्ट्रगलिंग राइटर। अब स्ट्रगलिंग राइटर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा राइटर जो रेगुलर वे में या कह सकते हैं बहुत ईजी वे में ना राइट करता हो, बल्कि बहुत सारी कह सकते हैं कि दुविधाओं के साथ जो अपने वर्क को करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रगलिंग राइटर। कहने का मतलब स्ट्रगलिंग राइटर जो होता है वो एक मेन अपने जनरल सी बात करते हैं, राइटर से तो थोड़ा अलग होते हैं। ओके, स्ट्रगलिंग राइटर का मतलब यहाँ पे अपने ये भी ले सकते हैं कि एक मेहनती, और यहाँ पर स्ट्रगलिंग राइटर का हम ये भी ले सकते हैं
कि काफ़ी जो कह सकते हैं कि एक वे में नहीं है, कि वो कंटिन्यू नहीं राइट करता, कभी कभार करता है, जिसको अपने फिट्स एंड स्टार्ट्स भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। ओके, तो जो अनिल है वो क्या है, एक राइटर है, स्ट्रगलिंग राइटर है, और जो हरी सिंह है ये क्या है, एक थीफ है। इस चैप्टर का नाम है द थीफ स्टोरी, चोर की कहानी, और इसको लिखने वाले कौन है, रस्किन बॉन्ड है बेटा। ओके, अब बात करते हैं इस चैप्टर के ऊपर। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहले स्टार्टिंग मूवमेंट है वो हरी सिंह से शुरू होता है। हरी सिंह जैसा कि मैंने आपको बताया क्या एक थीफ है। ओके, हरी सिंह वाज ए थीफ। अब उसकी एक हैबिट है, क्या है हरी सिंह की हैबिट, वो अपने हरी सिंह की हैबिट के बारे में यहाँ डिस्कस करती हैं। हरी सिंह टुक ए न्यू नेम एट एवरी मंथ टू कीप हिम away from the police and his former employers। क्या मीनिंग निकलता है बेटा इस लाइन का? हरी सिंह क्या एक थीफ है। हरी सिंह टुक ए न्यू नेम एट एवरी मंथ। हरी सिंह क्या करता है, हर महीने एक नया नाम रख लेता है अपना। हर महीने क्या रख लेता था वो, अपना एक नया नाम रख लेता था। टू कीप हिम अवे फ्रॉम द पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। अपने आप को पुलिस से और अपने पूर्व नियोक्ताओं से, कहने का मतलब अपने आप को केसों से, या कह सकते हो पुलिस के जितने भी कह सकते पुलिस केस वगैरह से अपने आप को दूर रखने के लिए क्या करता था, हरी सिंह अपना नेम ही चेंज कर लेता था। अब एक सोच तो यहाँ से ये बनती है कि अगर हरी सिंह प्रत्येक मंथ अपना नेम चेंज कर लेता था तो ये चैप्टर कितना बड़ा रहने वाला है, जिसमें अपने को हरी सिंह के एज ए कैरेक्टर कितने नेम पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको तो यहाँ पर हरी सिंह का जो नेम है वो पूरे चैप्टर के अंदर हरी सिंह ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जिस स्टोरी का, या कह सकते हो जिस इवेंट का यहाँ पर अपने को वर्णन किया दिया गया है, वो सिर्फ उसके अंदर हरी सिंह जो है उसका नाम हरी सिंह ही रहने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ बात करते हैं अपने हरी सिंह की। तो हरी सिंह के अपने कैरेक्टर की एक तो बात यहाँ से निकल कर ये आती है कि हरी सिंह टुक ए न्यू नेम एट एवरी मंथ। हरी सिंह अपने हर महीने क्या कर लेता था, नेम चेंज कर लेता था। टू कीप हमें अवे फ्रॉम द पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, अपने आप को पुलिस से और फॉर्मर एम्प्लॉयर से क्या करने के लिए, दूर रखने के लिए, छिपाने के लिए। यहाँ पर इसके कैरेक्टर की एक बात निकल कर आती है, किसके कैरेक्टर की बात निकल कर आती है बेटा, हरी सिंह के। क्या, हरी सिंह के कैरेक्टर की यहाँ पर ये बात निकल कर आती है, हरी सिंह वाज एन एक्सपीरियंस्ड, हरी सिंह वाज एन एक्सपीरियंस्ड थीफ। हरी सिंह जो था वो एक अनुभवी चोर था। एक्सपीरियंस थीफ का मतलब क्या हो गया कि वो क्या था, एक अनुभवी चोर था। एक्सपीरियंस मीन क्या होता है बेटा, अनुभवी होते हैं। अब आप सोचोगे कि सर अनुभवी था तो उसकी एज कितनी थी, यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को शौक लगने वाला है कि एक्सपीरियंस उसको कितनी की एज में हो गया होगा। आई थिंक आपने सोचा होगा कि सर मे बी 30 और 40 का तो आराम से होगा। नहीं, हरी सिंह वाज जस्ट ओनली 15 ईयर्स ओल्ड। हरी सिंह वाज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड। कितने साल का था वो, 15 साल का था। और 15 साल के अंदर ही वो क्या बन गया था, एक एक्सपीरियंस्ड थीफ बन गया था। कहने का मतलब एक अनुभवी चोर बन गया था। कौन बेटा, हरी सिंह। अब किस चीज के अंदर उसको एक्सपीरियंस था, अब चोर था तो चोर को किस चीज के अंदर, अपने चोर की ऐसी क्या क्वालिटी अपने यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि अपने को पता चले कि वो क्या है, एक्सपीरियंस्ड थीफ है। एक्सपीरियंस्ड थीफ आप किसे मानोगे, एक्सपीरियंस्ड थीफ अपने उसी को ही कहा जाएगा जिसको चोरी करने का बहुत सारा क्या हो, एक्सपीरियंस हो। अब एक्सपीरियंस था तभी तो उसको ये वाली बात आई थी समझ में, क्या कि वो अपना नेम ही चेंज कर लेता था। क्यों, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, एक टाउन से दूसरे टाउन जब भी वो जाता था तो वो सेम नेम से नहीं जाता था। तो इस चीज के ऊपर अपने इस पूरे कैरेक्टर्स जो हरी सिंह के एक या दो लाइन में अपने इसको डिस्कस किया है।
तो यहां से एक बात निकल कर आती है बेटा हरि सिंह के कैरेक्टर की। वो क्या बात निकल कर आती है? हरि सिंह वाज फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, यहां क्या लिखा है मैंने? हरि सिंह वाज फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग थिंग्स। क्या मीनिंग निकलता है इस लाइन का? क्या ट्रांसलेट अगर इसकी करते हैं तो क्या बात निकलती है बेटा? कि हरि सिंह जो था फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग थिंग्स। कहने का मतलब फेयरली सक्सेसफुली हैंड का मतलब क्या होता है? फेयरली सक्सेसफुली हैंड का मतलब वही होता है, अपने कई बार कह देते हैं ना कि ये काम तो मेरा बाएं हाथ का है, कह देते हैं ना। वो किस चीज़ के लिए कहते हैं? जो काम आसान होता है हम उस चीज़ के लिए कह देते हैं कि ये काम तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, ऐसा कुछ अपने बोलते हैं। तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है बेटा क्या? फेयरली सक्सेसफुल हैंड। फेयरली सक्सेसफुल हैंड का अगर अपने हिंदी में लिखें तो क्या कहेंगे? बड़ी आसानी या कह सकते हो सफाई से, बड़ी आसानी या सफाई से क्या करता था वो? स्टीलिंग थिंग्स। स्टीलिंग का मीन्स क्या होता है? स्टीलिंग का मीनिंग निकलता है चुराना। तो वो क्या चुरा लेता था? किसके अंदर वो क्या था? फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट था वो स्टीलिंग थिंग्स, मतलब कि वस्तुएं चुराने में वो क्या था? माहिर था। वस्तुएं चुराने में कह सकते हो, ठीक है ना। स्टील करने में, स्टील का मीन चुराना होता है, यहाँ पे ING फॉर्म मतलब उसकी यूज की गई है। तो इतने के यहाँ पे आपको हरि सिंह के बारे में समझ आई बेटा। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। इस द सेकेंड चैप्टर ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक एज एन सप्लीमेंट्री बुक। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द थीफ स्टोरी, इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। देयर आर टू मेन कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। नंबर 1 हरि सिंह एंड सेकेंड वन अनिल। हरि सिंह was a thief. Hari Singh was a thief. He was just 15 years old. He was just 15 years old, but fairly successful hand at stealing things. Okay, he was an experienced thief. So he took a new name at every month to hide himself away from the police and his former employers. ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो बात रही हरि सिंह के कैरेक्टर्स की जो हमने यहाँ पे बात की है। अब बात करते हैं अनिल के बारे में। ओके, आई थिंक आपको हरि सिंह के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में पता चल गया होगा। अब अपने अनिल की बात करते हैं, फिर अपने स्टोरी की इवेंट की बात करेंगे, फिर उसकी थीम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अपने बात करते हैं किसकी बेटा? अनिल की। ओके, Anil was a 25 years old person. 25 years old person. He was a writer. Okay, as we mentioned in earlier, struggling writer. Okay, he was a writer. He was a kind fellow person. Okay, why it is called काइंड फ्लो पर्सन, ये अपने आगे बात करेंगे कि वो काइंड फ्लो किस लिए कहा जाता है उसको। काइंड फ्लो का मीन क्या होता है? दयालु। क्या मतलब होता है? काइंड फ्लो कह दो या काइंड हार्टेड कह दो। ओके, मीनिंग इनका सेम ही निकलता है बेटा। ओके, हरि सिंह जो था वो क्या था? एक 25 ईयर्स ओल्ड पर्सन था, वो 25 साल का एक व्यक्ति था वो। ही वॉज ए राइटर, वो क्या था? एक राइटर था। और ही वॉज ए काइंड फ्लो पर्सन, कहने का मतलब वो क्या था? एक दयालु व्यक्ति था। अब दयालु जो व्यक्ति होगा तो वो ऑब्वियसली कोई ऐसा वर्क इस लेसन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर अपने जो इस मेन इवेंट पढ़ेंगे
तो कोई ऐसा उसके द्वारा किया गया काम अपने पढ़ेंगे जिससे अपने को पता चलेगा कि वो क्या है, का काइंड हार्टेड पर्सन है। तो अब बात करते हैं बेटा इस पार्ट के स्टोरी की। इस पार्ट की स्टोरी शुरू होती है हरि सिंह से। हरि सिंह जो क्या है अनिल के पास जाते हैं। ओके, हरि सिंह जो है अनिल के पास जाता है। एक फेयरली सक्सेसफुल हैंडेड स्टीलिंग थिंग्स वाला पर्सन, नेम क्या था उसका, हरि सिंह। हरि सिंह किसके पास जाते हैं, अनिल के पास जाते हैं और अनिल से काम की मांग करते हैं। एक्चुअल में क्या वो उसके पास काम ही करना चाहते हैं, नो, वो उसके पास काम करना नहीं चाहता। एक्चुअल में वो क्या है, एक थीफ है और वो वहां पर चोरी के इरादे से ही गया था। हालांकि अनिल एक जो था वो एक राइटर तो था, लेकिन वो एक ऐसा पर्सन था जो जिसको काम करने के लिए, या कह सकते हो कि वो एक सेल्फ कंटेंटेड पर्सन था। उसको किसी एक्स्ट्रा हेल्पर की, या कह सकते हैं कि उसको कोई सर्वेंट की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी जो अनिल है वो उसको कंपेल करता है, सॉरी हरि सिंह उसको कंपेल करता है वर्क के लिए, और आखिरकार फाइनली अपने कह सकते हैं कि वो अनिल के पास जिस मंशा के लिए गया था वो उसमें सक्सेस भी हो जाता है। एक्चुअल में वो गया किस मंशन के लिए था, किस मंशा से गया था, वो चोरी करने के इरादे से गया था। लेकिन वो ऐसा है कि कुछ दिन तो ऐसा कोई ना कोई काम करेगा जिससे वो उसके घर पे रहे और उसके घर के बारे में जान सके, तो इसलिए वो उसके सर्वेंट के रूम में उसके घर पर जाता है। ओके, तो यहाँ पर अपने बात करते हैं, तो इसको यहाँ तक अपने यही बात करेंगे। हरि सिंह गेट्स वर्क in Anil's house. Anil gives him food to eat and place to live from return his work. कहने का मतलब उसके काम से जो अनिल था वो उसको क्या कुछ दे देता था, रहने के लिए जगह दे देता था, खाने के लिए भोजन दे देता था। बट मेजर थिंग वाज दैट, जो उनकी सबसे बड़ी चीज थी वो ये थी कि अनिल ने कहा था कि आई वुड नॉट पे यू, मैं तुम्हें कुछ भी भुगतान नहीं करूंगा या तुम्हें कोई भी तनख्वाह नहीं दूंगा, ठीक है। लेकिन हरि सिंह को तनख्वाह से कोई मतलब ही नहीं था। उसको तो ये था कि मैं कुछ दिन यहाँ रहूंगा और उसके बाद इसका विश्वास जीत लूंगा और फिर एक ऐसा दिन देखूंगा जिस दिन मैं क्या करूंगा, कुछ ना कुछ यहाँ से चुरा कर ले जाऊंगा, जैसा कि उसकी हैबिट थी। तो अपने यहाँ से इतनी बात निकल कर आती है बेटा क्या, कि हरि सिंह वाज ए थीफ, ही गॉट वर्क इन अनिल्स हाउस, उसने अनिल के घर पर काम पाया या उसको अनिल के घर पे काम मिला। ओके, अनिल डिडंट गिव हिम मनी, अनिल ने उसको पैसा तो नहीं दिया, या कह सकते हैं अनिल वुडंट गिव हिम मनी, अनिल उसको पैसे नहीं देता था। बट हरि सिंह गेट्स फूड टू ईट एंड प्लेस टू लिव इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, अपने काम के बदले वो खाने के लिए भोजन और रहने के लिए जगह पा लेता था। ये कितने दिन तक चलेगा, बहुत थोड़े दिन तक चलेगा, क्योंकि एक्चुअल में हरि सिंह जो है वहां से चोरी के इरादे पे आया है। ओके, अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे हरि सिंह जो है ना वो डे सप्लाईज पे जाता है। डे सप्लाईज का मतलब जैसे डे सप्लाई की चीजें जो है मार्केट से जब वो परचेज करने जाता है तो अनिल उसको पैसे देता है। जैसे डेली रूटीन की चीजें अपने घर पे, जैसे एक सर्वेंट से क्या मंगवा सकती हैं, जैसे अपने एक सर्वेंट से अपने जैसे सब्जी वगैरह मंगवा ली। ओके, कोई हाउस के अंदर अपने कह सकते हैं किचन रिलेटेड कोई ऐसी अपने उसके साथ कोई ऐसी चीज मंगवा ली जिसके लिए हरि सिंह को क्या है पैसे मिलते थे, किससे मिलते थे, अनिल से मिलते थे। तो हरि सिंह क्या करता था उन पैसों से, ऐसे नहीं है कि वो पहले दिन उसको पैसे मिले और लेकर भाग गया, क्योंकि इतने पैसों से तो उसका गुजारा होने वाला भी नहीं था। वो यहाँ पर कुछ बड़ा करने के इरादे से आया था। तो हरि सिंह जो था ना वो क्या करता था बेटा, यहाँ से हरि सिंह क्या करता था, बार्गेनिंग कर लेता था। किनके साथ, उन सब्जी वालों के साथ, ठीक है, या कोई और हाउस होल्ड के रिलेटेड जितनी भी चीजें, वो कहने का मतलब पैसे वो अनिल से जो लेता था, तो बार्गेनिंग करके कुछ ना कुछ अपने लिए वो क्या करता था, वहां से पैसे बचा लेता था। और लगभग उसको जो एवरेज पड़ती थी कि 1 और 2 रुपीज की उसको एवरेज पड़ी जाती थी, तो ये उसके प्रकार इसकी पॉकेट मनी भी निकलती रहती थी। अब उसका क्या धीरे धीरे विश्वास बन गया था, और विश्वास बन गया था, और विश्वास भी किस व्यक्ति के साथ या किस व्यक्ति की निगाह में अपने कहते हैं बना था, अनिल की। अनिल जो के वो पहली क्या है का काइंड हार्टेड पर्सन है। अब अनिल को तो इस पे इतना विश्वास हो गया था, किस पे, हरि सिंह पे, कि उसने हरि सिंह को क्या अपने घर की कमरों की एक एक चाबी भी दे रखी थी। ओके,
अनिल को हरी सिंह पर इतना विश्वास हो चुका था कि हरी सिंह को उसने घर की एक एक कमरे की जो एक्स्ट्रा कीज वगैरह होती हैं वो भी उसको दे रखी थी कि जब उसका जी करे घर आए या घर से बाजार जाए। उसके अलावा अनिल क्या करता था, अनिल उसको पैसे तो नहीं देता था लेकिन फूड अपने प्रोवाइड करवाता था, उसको कह सकते हैं अकोमोडेशंस या प्लेस टू लिव, रहने के लिए जगह देता था। अब कई बार क्या है वो जल्दी जैसे अपने काम से आ जाता था तो हरी सिंह को क्या, हरी सिंह क्या था, एक इलिटरेट पर्सन था, एक अनपढ़ व्यक्ति था। तो हरी सिंह को क्या है वो जैसे पढ़ना लिखना, उसको नाम वगैरह या कुछ सेंटेंस लिखा देता था, उसको जैसे ऐड सब्सट्रैक्ट वगैरह सिखा देता था। तो इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि वो साथ साथ थोड़ा बहुत उसको इरेगुलर वे से क्या करता था, टीच भी करता था। कौन करता था, अनिल करता था। किसको, हरी सिंह को कुछ ना कुछ जैसे ही उसको टाइम मिलता था वो उसको सिखाता था। कभी नंबरिंग सिखा दी, कभी सेंटेंस सिखा दिए। इस प्रकार अनिल उसको क्या कर रहा था, एजुकेशन भी प्रोवाइड करवा रहा था फूड एकोमोडेशंस के साथ साथ। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि एक दिन की बात है, जो मेन इस चैप्टर की इवेंट निकल कर आती है कि जो हरी सिंह था ना वो इतना विश्वास पात्र बन गया था किसका, अनिल का, कि अनिल को इतना विश्वास था कि हरी सिंह जो है ना वो कभी उसके लिए बुरा कर ही नहीं सकता। तो एक दिन क्या हुआ, इट वाज ए रेनी डे, बारिश का दिन था। ओके, अनिल जो था ना, अनिल ने हैड अर्नड 500 रुपीज। ओके, अनिल ने क्या 500 और 600 रुपीज अर्न किए थे। किस चीज को अर्न किए थे, बाय सेलिंग बुक्स, किताबों को बेचकर उसने क्या किए थे, उन बुक्स को बेचकर उसने क्या किए थे, कमाए थे पैसे। क्यों, क्योंकि वो एक राइटर था। अब रेनी डे था, ये बारिश का दिन था, वो थोड़ा सा क्या है घर पे लेट ही आता है। और जैसे ही वो अपने घर पे इंटर करता है, कौन, अनिल, तो हरी सिंह को ये पता चल जाता है कि ये 50 रुपीज़ के जो 12 नोट थे 600 रुपीज़ आज ये शायद मेरे हाथ लगने वाले हैं। तो यहाँ पर 12 नोट्स जो उसके पास, अनिल के पास थे 50 रुपीज़ के, तो वो कितने 600 रुपीज़ में भी। ओके, हरी सिंह की आज इस पे क्या थी, पूरी निगाह थी कि मैं जैसे ना जैसे क्या करूँगा, इन पैसों को चुरा कर आज यहाँ से भाग जाऊंगा। और मैं अपने, कहने का मतलब वो अपने टारगेट में आज सफल होने वाला था, जिस टारगेट को लेकर या जिस पर्पस को लेकर वो अनिल के घर पर काम करने के लिए आता है। ओके, अब जैसे कि मिडनाइट का टाइम होता है तो हरी सिंह उसके कमरे में इंटर करता है। और हरी सिंह जैसे ही उसके कमरे में इंटर करता है, अनिल ने ये पैसे जो थे, ये मनी जो थी, कहाँ पर उसने रख रखी थी, अनिल केप्ट दिस मनी अंडर द मैट्रेस इन हिज रूम। उसने अपने पलंग के नीचे रख रखे थे ये पैसे, जहाँ पर वो सोता था अपने कमरे में। हरी सिंह ने क्या किए, टुक मनी अवे फ्रॉम देयर, वहां से क्या कर लिया उसने, पैसे चुरा लिए। एंड स्ट्रेटली वेंट आउट फॉर रेलवे स्टेशन, और वो सीधा किसके लिए निकल गया बेटा, रेलवे स्टेशन पर। अब रेलवे स्टेशन पर इसलिए निकला कि अब वो किसी दूसरे टाउन की जाने की सोच रहा था, क्योंकि अनिल के घर पर जिस टारगेट को लेकर आया था वो उसका आज पूरा हो भी चुका था। लेकिन जैसे ही वो स्टेशन पर बैठता है तो उसको जैसे कुछ ना कह सकते हैं कि एक इंटरनल वॉइस कह सकते हैं निकल कर आती है। क्या निकल कर आती है, उसकी इंटरनल वॉइस निकल कर ये आती है कि जो अनिल है वो कितना अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि इससे पहले उसने जितना भी एक्सपीरियंस लिया था, एक्सपीरियंस की बात तो करें तो यहाँ से ये भी निकल कर आता है कि जैसे स्टेशन आया उसने कभी टिकट ही नहीं ली थी अपने लाइफ के अंदर, उस एक्सपीरियंस थी तो वो था ही। हरी सिंह हैड नेवर बाउट टिकट इन हिज लाइफ, उसने अपने लाइफ के अंदर कभी टिकट नहीं खरीदी थी, बिकॉज ही वाज ए थीफ, और वो क्या था एक, क्योंकि वो क्या था, एक चोर था, और वो टिकट भी नहीं लेता था। जहाँ पर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को उसको जाना होता था, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो वो टिकट नहीं परचेज करता था, नहीं लेता था, वो टिकट नहीं बाय करता था। ओके, तो वो ना मतलब कि उसको इतना एक्सपीरियंस हो चुका था कि इसको, हरी सिंह को लोगों के बारे में इतना एक्सपीरियंस हो चुका था कि उसको पता था कि जिस आज तक मैंने जिस व्यक्ति को लूटा है तो उसने मतलब कि किस प्रकार से रिएक्ट किया है। तो आओ यहाँ पर अपने बात करते हैं किसके, हरी सिंह के उस एक्सपीरियंस के बारे में जो उसने आज तक क्या किया था बेटा, जो उसने आज तक ऐसा फील किया था जब उसने डिफरेंट प्रकार के लोगों को क्या किया था, उसने चोरी की थी या उनको लूटा था। तो हरी सिंह का यहाँ पर मैं आपको एक वो निकालता हूँ, क्या एक्सपीरियंस लिखते हैं अपने, हरी सिंह का किस प्रकार का थी एक्सपीरियंस था।
Okay, here we talk about Hari Singh's experience about the different faces of the people when they are robbed। यहाँ पर हम हरि सिंह के उस अलग अलग प्रकार के लोगों की प्रतिक्रियाओं के बारे में उसके विचार लिखेंगे जब वो लूट लिए जाते थे। तो हरि सिंह के व्यूज देखते हैं अपने बेटा। हरि सिंह के व्यूज क्या थे? When a greedy person is robbed, he shows fear. A rich man shows anger and a poor man shows acceptance। क्या थे यहाँ पे हरि सिंह के विचार है? हरि सिंह कहता था कि आज तक जब भी उसने एक लालची व्यक्ति को लूटा है, ग्रीडी पर्सन का मीन क्या होता है? लालची व्यक्ति। ही शोज फियर, लालची व्यक्ति क्या हो जाता है? डर जाता है जब उसके घर पे चोरी होती है। ए रिच मैन शोज एंगर, एक अमीर व्यक्ति को गुस्सा आता है जब उसको कोई लूट लेते हैं। और ए पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस, और एक गरीब व्यक्ति को स्वीकार किया हुआ महसूस करता है कि गरीब व्यक्ति को आज तक जब भी उसने लूटा है ना, उसने इस चीज़ को स्वीकार ही किया है कि ये होना था, चलो जो होना था वो हो गया, भगवान उसका भला करे। या फिर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो ठीक है, भी जो चोरी होनी थी वो हो ही गई, अब इस पर क्या किया जा सकता है। ये एक किस पुअर मैन, कहने वाला गरीब व्यक्ति के व्यूज़ थे। किसके अकॉर्डिंग? हरि सिंह के अकॉर्डिंग। अगर आपसे पूछे व्हाट डिड हरि सिंह नो अबाउट द डिफरेंट फेसेस ऑफ द पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, कि हरि सिंह विभिन्न प्रकार के लोगों के बारे में क्या कुछ जानता था जब वे लूट लिए जाते थे, तो अपने यही कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू हरि सिंह के अनुसार व्हेन ए ग्रीडी मैन इज रॉब्ड, जब एक लालची व्यक्ति को लूट लिया जाता है, ही शोज फियर, वो डर जाता है। ए रिच मैन शोज एंगर, एक अमीर व्यक्ति को गुस्सा आता है, बट ए पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस, लेकिन एक गरीब व्यक्ति होता है वो क्या करता है? इसको स्वीकार कर लेता है। अब कुछ लोग जो होते हैं वो किस जैसे होते हैं? अनिल जैसे होते हैं। तो क्या उसने कभी अनिल जैसे लोगों को भी लूटा था? क्या नहीं लूटा था, लेकिन फिर भी उसका मानना था कि अनिल जैसा जो इतना अच्छा व्यक्ति है और उसके घर पर रहकर भी कोई उसके साथ विश्वासघात कर दे, तो इस प्रकार के पर्सन है जो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या वो फियर रिएक्ट करेंगे, डरेंगे? क्या वो एंगर, गुस्सा होंगे, या वो क्या एक्सेप्ट कर लेंगे? तो उसके बारे में व्यूज ऐसे थे। सम पीपल लाइक अनिल शो some people like Anil shows feel bad, या कह सकते हो some people like Anil shows, या यहाँ पे ये लिख सकते हैं some people like Anil will feel। कुछ लोग जो अनिल जैसे होंगे वो क्या करेंगे? फील करेंगे इस चीज को। किस चीज के लिए फील करेंगे? नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, बट फॉर द lost of
ट्रस्ट, फील बैड भी कह सकती हो कि कुछ लोग जो होते हैं ना अनिल जैसे, उनको लूटेंगे ना तो वो बैड फील करेंगे, मतलब कि बुरा हो गया। किस चीज़ के लिए? कि पैसा उनका लूट लिया गया। नहीं, उनको पैसे के खोने का डर नहीं होगा, उनको किस चीज़ के खोने का डर होगा या उनको किस चीज़ के खोने का फील होगा? लॉस्ट ऑफ ट्रस्ट, कि उन्होंने किसी पे विश्वास किया था और उसके उन्होंने ट्रस्ट को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। ओके, तो ये चीज़ें वो सोचता है जब वो स्टेशन पे बैठा होता है। उसके बारे में, उसके अलावा अगर अपनी बात करें कि एक्स्ट्रा जिसके बारे में वो चीज़ सोचता है वो कौन सी है, तो हरि सिंह जब वो स्टेशन पे बैठा है, एक तो वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में सोचता है, उस एक्सपीरियंस के बारे में जो उसने डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल को क्या किया था? रॉब किया था, लूटा था। उसके बाद वो अनिल जैसे लोग कैसे रिएक्ट करेंगे उनके बारे में सोचता है। ठीक है, कहने का मतलब अभी उसके बारे में दिमाग में ये कुछ चल रहा है। अभी वो यहाँ से गया नहीं है, गया कहाँ से? वो सिर्फ अनिल के घर से गया है, उस टाउन से नहीं गया। लेकिन ये जो बातें हैं ना वो उसके दिमाग में चल रही हैं। एक बात जो उसके दिमाग में जो मेजरली जो है चलती है, वो कौन सी चलती है, किस चीज़ को लेकर चलती है, उसके बारे में अपनी और बात करते हैं। एजुकेशन को लेके, अब एजुकेशन को लेकर उसके मन में क्या बात चलती है? एजुकेशन बोले तो शिक्षा को लेकर, क्योंकि मैंने तो बताया था कि वो इलिटरेट है, इलिटरेट तो है लेकिन वो एजुकेट भी तो हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि अनिल जो है वो उसको, मैंने जैसे कि बताया था, कभी कभार क्या है सेंटेंस और नेम वगैरह या ऐड वगैरह उसको करना सिखाता है, तो वो कहने का मतलब वो उसको एजुकेशन भी तो मिल रही है ना। अब एजुकेशन को लेकर उसके व्यूज क्या थे? किसके? हरि सिंह के। व्हाट डज हरि सिंह थिंक अबाउट इन द मैनर ऑफ एजुकेशन? हरि सिंह शिक्षा के मामले में या शिक्षा के बारे में क्या सोचता है? शिक्षा को लेकर हरि सिंह क्या सोचता है? तो अपने शिक्षा के बारे में हरि सिंह के व्यूज देखते हैं। हालांकि वो एक इलिटरेट पर्सन है और अदरवाइज वो क्या है, एक चोर भी है, लेकिन फिर भी शिक्षा को लेकर उसके कुछ व्यूज बनते हैं। क्या व्यूज? वो बात करते हैं बेटा अपने। अकॉर्डिंग टू हरि सिंह के अनुसार इट was a great achievement for him to get education if once he read and write like an educated person, there would be no limit what he will achieve। क्या सोचता था वो शिक्षा के बारे में बेटा? अकॉर्डिंग टू हरि सिंह के अनुसार इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम, उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अचीवमेंट का मतलब उपलब्धि होता है, लेकिन यहाँ पर अपने अपॉर्चुनिटी वर्ड भी यूज कर सकती हैं। अपॉर्चुनिटी क्या होती है बेटा? अपॉर्चुनिटी मीन क्या होता है? अवसर। यहाँ पर हम अपॉर्चुनिटी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट और अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू गेट एजुकेशन, शिक्षा का पाना तो उसके लिए क्या था, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इफ वंस ही रीड एंड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, यदि वो एक बार पढ़ लिख गया एक एजुकेटेड मैन की तरह, देयर वुड बी नो लिमिट व्हाट कुड ही अचीव, इस चीज की तो कोई सीमा ही नहीं रहेगी कि वो क्या कुछ हासिल कर सकता है। ऐसा हरि सिंह सोचते हैं, एक इलिटरेट पर्सन होने के बावजूद भी। अब ये सारी सी चीजें जब उसके दिमाग में घूमती हैं, सारी बातें जब उसके दिमाग में घूमती हैं, तो फाइनली आखिरकार हरि सिंह जो है वो एक डिसीजन पे पहुंचता है। क्या? हरि सिंह थिंक दैट
आई शुड गो बैक, कि मुझे वापस जाना चाहिए। ठीक है, और वो ऐसा ही करता है। हरी सिंह क्या करता है, रिटर्न्स इन अनिल्स हाउस, हरी सिंह वापस अनिल के घर आता है। ही टुक मनी देयर फ्रॉम वेयर ही हैड टेकन ऑफ, उसने वो पैसे वहीं रख दिए जहां से उसने क्या किए थे, चुराए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन क्या हुआ, इट वॉज ए स्ट्रेंज थिंग फॉर हरी सिंह दैट एक्चुअली हैपन्स ऑन दैट डे। उस दिन ना कोई ऐसी चीज होती है जो हरी सिंह के लिए क्या होती है, एक अलग तरीके की होती है। क्या, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि रोजाना की जो रूटीन होती है, हरी सिंह अनिल को क्या है, चाय के कप के साथ उठाता है, या कह सकते हैं कि उसका स्वागत करता है या उसके कमरे में प्रवेश करता है। लेकिन आज क्या था, आज अनिल उसके लिए चाय लेकर आता है हरी सिंह के लिए, और हरी सिंह के पाम में हथेली में एक 50 रुपए का नोट भी रखता है। हरी सिंह को बड़ा शॉक लगता है इस चीज़ के लिए कि शायद उसकी जो प्रीवियस नाइट की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उसके बारे में अनिल को पता लग गया। लेकिन अनिल को ये चीज़ पता थी या नहीं, आप क्या सोचते हो कि क्या अनिल को पता चल गया होगा कि हरी सिंह ने पिछली रात ऐसा किया? पता चल गया था तो फिर उसने उसको जाने क्यों दिया? ये बातें तो दोनों ही दिमाग में चलती हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर जो बात निकल कर आती है वो ये थी कि हरी सिंह के इस जितनी भी एक्टिविटी जो उसने लास्ट नाइट की थी उसके बारे में अनिल को पता होता है। वो पता तब चलता है कि जब उसने सुबह उठकर उन नोट्स को देखा ना, तो वो नोट्स क्या थे, गिल्ले थे। और गिल्ले इसलिए थे क्योंकि उस रात बारिश हो रही थी, और घर के में कोई ऐसा था कि जो पैसों को घर से बाहर लेकर गया और फिर बाहर से अंदर लेकर आया। तो ऐसा घर पे थर्ड पर्सन कोई था नहीं अनिल हरी सिंह के अलावा। तो कह सकते हैं कि अनिल को ये डाउट जो था वो क्लियर हो गया था कि उसके घर पे जो चोरी तो हुई थी किसके द्वारा, हरी सिंह के द्वारा, लेकिन इन पैसों को वापस रख दिया गया है। तो अगर परीक्षा के अंदर अपने पॉइंट ऑफ से देखें, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, अब ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए जब ये आप चैप्टर को रीड करोगे या जब इस चैप्टर के बारे में सोचोगे कि हरी सिंह को ये कैसे पता चलता है। डिड अनिल रियलाइज दैट ही हैड बीन एक्चुअली रॉब्ड, क्या अनिल को ये महसूस हो गया था कि उसको वास्तव में लूटा गया है? यस, अनिल रियलाइज दैट ही हैड बीन रॉब्ड एट प्रीवियस नाइट आफ्टर फाइंडिंग द वेट नोट्स। जब उसने वो गिले नोट प्राप्त किए थे तो उसको पता लग गया था कि पिछले रात मेरे घर पे क्या हुई थी, चोरी हुई थी। लेकिन अब चोरी हुई थी तो उसकी जगह पर हम होते तो क्या करते हैं, हम तो पुलिस को बुलाते ना कि ये चोर है इसको पकड़ लो। लेकिन अनिल ने उसको हरी सिंह को चोर के हवाले क्यों नहीं किया था? क्यों नहीं किया था? अनिल डज नॉट हैंड ओवर द थीफ टू द पुलिस, इट वाज बिकॉज ही वांटेड टू रिफॉर्म हिम इन ए डिफरेंट वे। हरी सिंह को अनिल ने चोर को पुलिस के हवाले इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो उसको एक डिफरेंट तरीके से क्या करना चाहता था, रिफॉर्म करना चाहता था, सुधारना चाहता था। अकॉर्डिंग टू अनिल, अनिल के अनुसार अगर मैं इसको पुलिस के हवाले करूंगा तो ही मे बी ए बिकम एन हार्डनर्ड क्रिमिनल, कि हो सकता है वो एक घोर अपराधी बन जाए। बट ही वांटेड टू रिफॉर्म इन डिफरेंट वे, लेकिन वो उसको क्या करना चाहता था, एक अलग प्रकार से सुधारना चाहता था। सो ही डिड नॉट कॉल द पुलिस, इसलिए उसने पुलिस को नहीं बुलाया। अब अगर अपने हरी सिंह की बात करें तो हरी सिंह क्या था, एक थीफ था। बट ही चेंज्ड फ्रॉम ए थीफ इनटू ए गुड पर्सन बाय द काइंडनेस ऑफ अनिल। वो एक चोर से भी एक अच्छे व्यक्ति के रूप में बदल गया था। किसकी काइंडनेस से? वो किसकी दयालुता से या किसके एक्ट से? वो अनिल के एक्ट से क्या था, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में बदल गया था। तो इस पाठ से हमें क्या मतलब कि इसकी थीम निकल कर आती है, इस पाठ की जो थीम है वो ये निकल कर आती है बेटा। इस पाठ की मैं थीम के बारे में आपको बताता हूं। इस पाठ से क्या मतलब कि ऐसा इसकी थीम निकल कर आती है बेटा, वो अपनी बात करते हैं। तो इस पाठ की ये थीम निकल कर आती है, काइंडनेस एंड बिलीफ या फैथ कह सकते हो, फैथ ही कह सकते हो, फर्म फैथ भी कह सकते हो।
काइंडनेस एंड बिलीफ फैथ या फर्म फैथ समटाइम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर्स लाइफ। इट सीम्स सिंपल। अब दिखने में तो ये सिंपल ही प्रतीत होते हैं, ओके, बट कैन चेंज द मूड एंड लाइफ ऑफ ए पर्सन। अब क्या इस पाठ की थीम निकल कर आती है बेटा, देखो कि काइंडनेस दयालुता और फर्म फैथ दृढ़ विश्वास या कह सकते हो अंधाधुंध विश्वास, ओके, सम टाइम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर्स लाइफ। कई बार ये हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट सीम्स सिंपल। अब देखने में तो ये बड़े साधारण सी चीज है, बट कैन चेंज द मूड एंड लाइफ, मूड और लाइफ ऑफ ए पर्सन। लेकिन कई बार ये एक व्यक्ति का मूड या उसकी लाइफ को ही क्या कर देती है, चेंज कर देती है। जैसे कि क्या था, हरि सिंह का इस चैप्टर के अंदर चेंज होना था। हरि सिंह चेंज हो गया था ना, कैसे, फ्रॉम ए थीफ इनटू ए गुड पर्सन। अब ऐसा एक्ट करने वाला था कौन सा, ऐसा एक्ट करने वाला कौन था बेटा, अनिल था। तो ये इस पार्ट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, इस पूरी स्टोरीज के अंदर मेन इवेंट निकल कर आती है और ये इसकी थीम बनती है। एक बार फिर अपने इस पे डिस्कस करते हैं बहुत ही शॉर्टली में, तो प्लीज़ ध्यान से सुने आप सभी बच्चे। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को अगर अपने रीड करें एक बार फिर, तो इस चैप्टर के बारे में यही है, द सेकेंड चैप्टर ऑफ द Footprints Without Feet book. The thief story is written by Ruskin Bond. There are two main characters in this story, Anil and Hari Singh. Hari Singh was a 15 years old person, was a thief. He took a new name at everyone to hide himself from the police and his former employers. Okay, Hari Singh was fairly successful hand at stealing things. Once he get works in Anil's house. On the other side, Anil was a 25 years old person. The second character of the story is Anil. Okay, Anil gave money and Anil didn't give him money, but he teach him read and write. Okay, Hari Singh gets food to eat and place to live from Anil in return for his work. Hari Singh has a lot of experience in the manner of thiefness, in the manner of theft. Okay, he had a very much experienced about the theftness. Okay, Hari Singh had a very fairly successful hand at stealing things. He had fairly successful hand at stealing things. Okay, Hari Singh had an experience about the life. According to him, when a greedy man is robbed, he shows fear, a rich man shows anger, and a poor man shows acceptance. Some people like shows only the feeling bad like Anil. They will do it not for the loss of money but for the loss of trust. Actually, Hari Singh was getting education from Anil. If once he gets read and write like an educated man, there would be no limit what could he achieve. और ये सारी की सारी चीज़ें जब उसके दिमाग में आ जाती हैं तो कह सकते हैं कि हरि सिंह जो होता है वो चोर से क्या हो जाता है, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में बदल जाता है। थीम इसकी यही निकलती है कि एक व्यक्ति की दयालुता जो होती है या कई बार उसके काम करने का तरीका एक बड़े बड़ों को भी चेंज कर देता है। दूसरी तरफ अपने बात करें किसकी, अनिल की, तो अनिल के बारे में अपने यही बात निकलती है कि अनिल वाज ए 25 ईयर्स ओल्ड पर्सन, एक 25 साल का व्यक्ति था। ही वाज ए स्ट्रगलिंग राइटर, एक क्या था, वो एक लेखक था। ओके, ही रोट मैगजीन्स, वो पत्रिकाएं लिखता था। ओके, ही केप्ट एन अननोन पर्सन एज ए सर्वेंट इन हिज हाउस, उसने एक अनजान व्यक्ति को अपने घर पर नौकर के रूप में रखा था। इट शोज दैट ही वाज ए काइंड हार्टेड पर्सन और इजी गोइंग मैन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो एक इजी गोइंग का मतलब आसानी से विश्वास करने वाला और एक दयालु व्यक्ति था। ओके, ही टीच हिम रीड एंड राइट, वो उसको पढ़ना लिखना भी सिखाता है। ही डिड नॉट कॉल द पुलिस आफ्टर नोइंग द
आफ्टर नाइंग इट हरी सिंह थेफ्ट मनी, उसने ये चीज़ को जानते हुए कि हरी सिंह ने पैसे चुराए थे फिर भी पुलिस को नहीं बुलाया, बिकॉज ही वांटेड टू रिफॉर्म इन ए डिफरेंट वे, क्योंकि वो उसको एक अलग प्रकार से सुधारना चाहता था। इट वाज द ओनली इफेक्ट ऑफ अनिल्स एक्ट, ये केवल प्रभावी था। इट वाज द ओनली इफेक्ट ऑफ अनिल्स एक्ट, ये केवल अनिल के एक्ट का या अनिल की भूमिका का या अनिल के काम करने का प्रभावी था। ही चेंज्ड हरी सिंह फ्रॉम ए थीफ इनटू ए गुड पर्सन, उसने हरी सिंह जैसे व्यक्ति को भी एक चोर से अच्छे व्यक्ति के रूप में बदल दिया था। ये इस पाठ की क्या है, मेन इवेंट थी और साथ में इसकी थीम निकल कर आती थी। अब अपने बात कर रहे हैं कि सिलेबस में ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर के मेन रहने वाले हैं, तो वो मैं आपके यहाँ लिखवा देता हूँ। उसके अलावा स्टडी मटेरियल के अंदर आपको इनके सारे क्वेश्चन आंसर मिल ही जाएंगे। फिर भी जो कुछ क्वेश्चनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इस चैप्टर में, उनके बारे में अपनी यहाँ बात कर लेते हैं बेटा। किन किन क्वेश्चनों का यहाँ पर मेन रोल रहने वाला है वो क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर मेंशन करवा देता हूँ, ताकि आप उनको थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लेना, जो हमारे द्वारा यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड हरी सिंह टेक, या कीप भी रख सकते हो, ए न्यू नेम एट एवरी मंथ, व्हाट डज हरी सिंह गेट from Anil in return for his work, draw a brief character sketch और हरी सिंह एंड अनिल was a kind-hearted person explain। ये क्वेश्चन जो है इन पे अपने थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना है कि एक तो व्हाई डिड हरी सिंह टेक ए न्यू नेम एट एवरी मंथ, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया कि हरी सिंह प्रत्येक महीने नया नाम क्यों रख लेता था। सेकंड, व्हाट डज हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, हरी सिंह अनिल से अपने काम के बदले में क्या कुछ पाता है। ड्रॉ ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, हरी सिंह का चरित्र मतलब कि उसके बारे में कोई 4-5 लाइनों में अपने को लिखना होगा कि वो किस प्रकार का व्यक्ति था। और अनिल के बारे में और एक क्वेश्चन आप और थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दे लेना, थोड़ा ज़्यादा फोकस जो है आप इन क्वेश्चनों पे रखना है। उसके अलावा जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे रीड सारे ही करने हैं, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन ये है, व्हाट डज, और ये तो वेरी इंपॉर्टेंट कर लो बेटा इस क्वेश्चन को, तो व्हाट डज हरी सिंह know about the different faces of people, कि जो हरी सिंह है वो अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में मतलब कि उसके क्या कुछ विचार हैं, वो अपने बात की थी ना कि अकॉर्डिंग टू हरी सिंह व्हेन ए ग्रीड मैन इज रॉब्ड, कि हरी सिंह के अनुसार जब वो लालची व्यक्ति को लूटते हैं या लूटा जाता है तो ही शोज फियर, वो डर जाता है। ए रिच मैन शोज एंगर, एक अमीर व्यक्ति गुस्सा हो जाता है। एंड ए पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस, और एक गरीब व्यक्ति इसको स्वीकार कर लेता है। ऐसे उसके व्यूज़ थे
अलग अलग प्रकार के लोगों को लेकर। तो इन क्वेश्चनों पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर के साथ। तब तक आप इस चैप्टर को रीड करना और इसमें कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।